कौन सी करने लगे हैं? हम्म सात सात छः पांच हमने की थी, ठीक है। पांच हमने की थी, तो इंशाल्लाह ताला आज हम रब्बी इश्रह ली से शुरू करेंगे और फिर दुआ मांगेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी। आप सब भी मांगे। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हमने क्या मांगा? एक तो अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगा कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे मेरे लिए, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। मैं अपने लिए मांग रही हूँ कि आप सब समझ सके, और आप भी मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला से ताकि आप जिसको मुखातिब हो वो समझ सके आपकी बात, इंशाअल्लाह ताला। फिर हमने मांगा और रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्या मतलब है इसका? अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। आय अल्लाह, मैं तुझसे बेशक मैं तुझसे सवाल करती हूँ या करता हूँ इल्म नाफ़िआ का, नफ़ा बख्श इल्म का, ठीक है। व अमलन मुतक़ब्बला, और वो अमल जो कबूल हो जाए अल्लाह के घर, उसका मैं सवाल करती हूँ। व रिज़्क़न तय्यिबा, और ए अल्लाह जो रिज़्क मुझे तू दे वो पाकीज़ा हो, पाकीज़ा रिज़्क का तो इससे सवाल करती हूँ। दूसरी दुआ हमारी चौथी थी, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना। ए अल्लाह मुझे, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना हमें, ए अल्लाह हम सब मांग रहे हैं, ए अल्लाह हमें नफ़ा दे उससे जो इल्म तूने हमें सिखा दिया, ठीक है। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना। और ए अल्लाह हमें वो इल्म सिखाना जो हमें नफ़ा दे, ठीक है। जो सिखा दिया है उससे हमें नफ़ा दे, और जो हमें अभी नहीं पता लेकिन जो तू हमें सिखाए उससे भी हमें नफ़ा दे। नफ़ा दुनिया का नहीं, आखिरत का, ठीक है। दुनिया का साथ में है लेकिन आखिरत का भी अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श इल्म दे, क्योंकि इल्म बहुत सारे आलूम जो है दुनिया में बहुत सारे हैं, गलत भी हैं और सही भी हैं, ठीक है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे सही इल्म देना, और जो तूने मुझे सिखा दिया है उससे मुझे नफ़ा देना, और आगे जो सिखाना वो भी मेरे लिए नफ़ामंद बना देना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम कहे मेरे पीछे, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। और ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। एक हमारी दुआ और भी है, वो लंबी है, इंशाल्लाह वो हम फिर मांगेंगे। तो हम सूरतुल बकरा हमने शुरू की थी। क्या नाम है सूरत का? बकरा नहीं, बकरा नहीं, बकरा, बकरा, रा और काफ दोनों ही मोटे, ठीक है। हम सूरतों का नाम ठीक लेंगे इंशाल्लाह। सूरतुल बकरा मक्की सूरत है कि मदनी सूरत है? मैंने बताई थी मदनी सूरत है, मदनीयतुन इंशाल्लाह ताला। तो इसकी हमने 5 आयत की थी। हमने सूरत फातिहा में मांगा था अल्लाह सुब्हाना ताला से हदायत, और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत बकरा शुरू होने पर ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया
کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ کوئی مجھے ایک پوائنٹ دے دے، کون ہوتے ہیں ہدایت یافتہ؟ کیا ہم نے صفات پڑھی تھی ان کی؟ کسی کو ایک کو صفت کوئی کسی کو پتا ہے اس کی؟ شروع کریں، پڑھے سورۃ البقرہ شروع سے، اکٹھے پڑھنا شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کا، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ اے اللہ، ہم اس کتاب میں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی شک نہیں، تو ہم کہیں گے اللہ ہم اس میں شک نہیں کرتے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں بے شک تیری جانب سے ہے، تیری طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کن کے لیے ہدایت ہے جی کتاب میں؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ کون ہے پرہیزگار؟ میں نے بہت اچھی طرح بتا دیا تھا آپ لوگوں کو، کون ہوتے ہیں پرہیزگار؟ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ آگے آپ تک جو اللہ کے ڈر سے اور جا اللہ کی محبت میں غلط کاموں کو چھوڑ دے اور ٹھیک ٹھیک کام، صحیح کام کرنے لگے، وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، جو اللہ نے منع کر دیا رک جاتے ہیں اس سے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہہ دیا وہ کرنے لگتے ہیں، وہ متقی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھولیں گے تو نہیں؟ کیونکہ یہ قرآن میں بہت بار آئے گا۔ ہم نے متقی بننا ہے، کون بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں، کوئی نہیں، سارے بننے چاہتے ہیں نا، ہر بندہ متقی بننا چاہتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقی لوگوں میں سے کرتے، آمین ثم آمین۔ تو آگے آیت کون سی ہے؟ جلدی جلدی پڑھے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 پوائنٹ کیا کرتے ہیں؟ ان کی خوبی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور الذین یقیمون الصلاۃ ومما، جو اللہ تعالیٰ فرماتے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی ہو گئی، دو صفت یہ یاد رکھنی ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے، یہ صفات زندگی میں لانی ہے اپنی میں۔ اگر متقی بننا ہے، ہاتھ کھڑا کیا تو اس کا مطلب آپ نے وعدہ کر لیا اللہ سے کہ میں نے متقی بننا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کرنے کا مطلب مجھ سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، تو متقی بننے کے لیے صفت نمبر 1 نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں پڑھی۔ جب آسان لگی، صبح کی نماز بہت مشکل ہے، سونا جلدی جاگنا ہے تو ہم پڑھے نا، اور عشاء کی نماز ہم پڑھنے کے بغیر سو جائیں تو یہ ہم نماز قائم کرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مردوں کے لیے نماز قائم کرنا مسجد میں جا کے، اور عورتوں کے لیے نماز قائم کرنا گھروں میں، لیکن اجر میں دونوں برابر ہے۔ مرد 27 اور ایک حدیث کے مطابق 25 نمازوں کا اجر پاتے ہیں، ایک نماز مسجد میں پڑھنے سے، اور عورتیں گھر میں پڑھنے سے وہ اجر پا لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اجر میں کمی نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے مسجد میں جا کر تو، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا مال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا اسے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں؟ تیسری صفت دیں مجھے، پڑھے سورت کو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. تو یہ کیا ہے؟ یہ تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا،
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کی طرف نازل کیا گیا اس سب کی طرف ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، دل سے مانتے ہیں اس کو یہ نہیں کہتے کہ بس آئے تھے انبیاء کرام نا، یہ قرآن پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا تھا، حکمت بھی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، دنائی کی باتیں جو احادیث میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے پریکٹیکلی دکھایا تھا کہ کیا ہم نے کرنا، سنت کو بھی فالو کرنا، ٹھیک ہے۔ کتاب اور حکمت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حکمت بھی ساتھ میں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ تو اور کیا ہے، بالغیب، غیب پر ہم ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں نا، غیب پر بھی ایمان، اور میں نے غیب کا بہت اچھی طرح سمجھایا تھا آپ لوگوں کو نا۔ کیا ہم جنس کو مانتے ہیں، جنوں کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سورت جن اتار دی، جنوں کو ہم مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جنات کی خوراک جو ہے نا، ہمارے جانوروں کی ہڈیاں جو ہے نا وہ ان کی خوراک ہے جنات کی، اور ہمارے جانوروں کا جو چپائیوں کا گوبر ہے وہ ان کے جانور چپائیوں کی خوراک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور صورتوں میں بھی آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظاہر کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفلوں میں جاتے تھے اور فیصلے کر کے آتے تھے، ان کے جنات کی محفلوں میں بھی جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی جنات کی طرف بھی نبی تھے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام انسانوں میں سے ہوئے ہیں، لیکن جنات اور انسانوں دونوں کی طرف انبیاء بن کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تمام انسانیت کے لیے، لیکن ساتھ میں جن صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ جنوں کی جماعت نے سن لی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، اور جا کے دوسرے جنات کو بتایا کہ ہم آج وہ کلام سن کے آئے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں اس سے پہلے سنی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ جنات ہیں اور کچھ اور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چڑیلے اور جو بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے اور، ٹھیک ہے، صرف جنات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کا کہا ہے، انسان اور جنات، کیونکہ سورۃ الرحمن ہمیں بتاتی ہے نا، سورۃ الرحمن بتاتی ہے کہ دونوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو دو مخلوقات ہیں جو عاقل مخلوق ہیں، اور تیسری جو ہے وہ جنات اور انسان، اور تیسری فرشتے، وہ بھی عقل والی مخلوق ہے، لیکن فرشتوں کے پاس کوئی اپنا، ان کے پاس کوئی یقین، ان کے پاس اپنا کوئی طاقت نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم دیتے ہیں اللہ وہ بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین عاقل مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، کون ہے؟ عاقل، عقل رکھنے والی مخلوقات ہیں، تو ان پر یقین رکھنا ہے، غائب میں سب کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی غائب میں آتی ہے، ہم یقین رکھتے ہیں نا اللہ کی ذات پر، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین ہے، تو اللہ کی ذات بھی غائب میں آتی ہے۔ اب ہم یہ ساری چیزیں، کتنی صفات تھیں، کتنی تھی؟ کتاب پر پہلے تو تھا نماز قائم کرتے ہیں، پھر کیا، جو رزق دیا اللہ نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تیسرا کیا تھا، اور جو کچھ اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، شریعتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ سب کچھ اس میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا، آخرت پر، تو پانچویں ہو گیا، 5 صفات ہوگی جو ہم نے اپنے اندر لانی ہے، جس میں کوئی شک و شبہات ہے وہ نکال دیں، ٹھیک ہے، قرآن بالکل شک و شبہات سے پاک ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو تھی مسلمانوں کی، مومنوں کی جماعت، متقیوں کی، اور اس کے برخلاف، اس کے اپوزٹ، اس کے سائڈ پہ، اس کے اگینسٹ کون سی کلاس ہے، کون سے لوگ ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی شروع میں ہی
इंसानों के ग्रोहों का जिक्र है। एक ग्रोह तो जो उसने मान लिया और सब पर मान ले आए, दूसरा ग्रोह जो है उसने फौरन इनकार कर दिया, जब हक उनके सामने पेश किया गया उन्होंने नहीं माना। ठीक है, वो जमात है इन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप पढ़े आप आयत नंबर 6 से। इन्नल्लज़ीना الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। ओके, स्टॉप करें जहां पे। बेशक इन्ना, बेशक अल्लज़ीना, वो लोग जो, बेशक वो लोग जो कफरू, जिन्होंने कुफर किया, जो काफिर हो गए। ठीक है, कुफर जो होता है ना, काफिर किसको कहते हैं? जो मुनकिर हो जाता है, जो इनकार कर देता है, उसको काफिर कहते हैं। इसीलिए कफारे नेमत के लिए भी आता है, जो कि काफिर का लफ्ज जो है इसके बहुत सारे और मतलब भी हैं। ठीक है, एक तो है कि हम बिल्कुल किसी अंबिया ने, किसी ने इस्लाम पेश किया, अल्लाह का दीन पेश किया, तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम अपने दीन पर ठीक है, हमने नहीं मानना, ये है काफिर, है ना। ਅਸੀਂ इन्हीं काफरों को लेते हैं। ठीक है, तो और भी इसके मतलब है, क्योंकि किसान को भी एक मायने में काफिर कहा जाता है। ठीक है, किसान को जब वो बो रहा होता है, बीज जब निकल रहा तो उस वक्त उसकी हालत ये होती है। तो इसलिए एक होता है जो कुफरानी नेमत होता है, जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनका कुफर कर देता है, इनकार कर देता है, यानी इनकारी। ठीक है, जो ईमान लाता है लेकिन जो नेमतें हैं उनका इनकार करता रहता है, उसको भी काफिर कहते हैं। लेकिन जहां पे उन मायनों में काफिर है कि उन्होंने इस्लाम पेश हुआ उन पर, और याद रखें कि हर नबी का दीन, हर रसूल का दीन इस्लाम ही था। ठीक है, जिस किसी नबी ने उन पर उनके सामने पेश किया अल्लाह का दीन, उन्होंने इनकार कर दिया। जहां पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बिल्कुल इशारा हो रहा है कि वो लोग जिन्होंने इनकार किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया, सवाउन, सवाउन का क्या मतलब है? बराबर है, बराबर, बिल्कुल बराबर है। उन पर, उनकी तरफ आप जनी अंदर अलैहिम बराबर है, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अला पर, हिम उन पर बराबर है, यानी उनके लिए बराबर है। अंदरतहुम, आ आ क्या? अंदर डराना होता है, डराना जड़ी के ताहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुम उन्हें। ठीक है, अंदर ताहुम में क्या है? बराबर है क्या? क्या तूने डराया उनको, अम या लम ना। ठीक है, अम या लम ना। ठीक है, अंदरतहुम, डराया उन्हें, चाहे उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराए या ना डराए। यानी डर किसका बात का है? किस बात का? जहन्नम का, अल्लाह का, कि अगर नहीं मानेंगे तो अल्लाह नाराज होंगे और ठिकाना जहन्नम होगा, अजाब होगा, इन सब चीजों का डर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बराबर है। चाहे आप उनको डराए चाहे ना डराए, है ना, उनके लिए, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि काफरों पर जिन लोगों ने इनकार कर दिया उनके लिए बराबर है, आप उन्हें समझाए या ना समझाए, बताए या ना बताए, डराए या ना डराए। ला युमिनून, ला का मतलब क्या होता है? नहीं, युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है, तो ये एक उनकी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाएंगे, बताएंगे कि क्यों उनके लिए अब बराबर हो गया। क्योंकि जब कोई गलत कर रहा हो उसको बताया जाए तो वो सोचता है, वो सोचता है कि मैं जो कह रहा है इसको मैं गौर फिक्र करता है कभी। लेकिन उनके लिए क्यों ये सील क्यों लग गई है कि उनके लिए चाहे डराए या चाहे ना डराए उनके लिए बराबर है, वो ईमान कभी नहीं लाएंगे।
ना। अल्लाह ताला ने जे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन होते थे, इतना गम खाते थे अपनी कौम का, कि वो ईमान क्यों नहीं लाते। जितनी इतना सच है, इतना हक है ये दीन, फिर भी ईमान नहीं लाते। फिर भी उन्हें क्या हो गया है, क्यों अकल का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजाहत भी कर रहे हैं और एक तसल्ली भी दे रहे हैं कि इतना गम मत करे इन लोगों का, क्योंकि ईमान लाने वाले नहीं है। इन्होंने नहीं मानना। क्यों? आगे वाली आयत बताती है क्यों इनके लिए बराबर है। क्या है? आगे वाली आयत नंबर 6 पढ़े, 7वीं। खत्म पढ़। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم। खत्मा का होता है खत, मोहर लगा देना, ठीक है। जिसको हम स्टैंप कहते हैं ना, मोहर लगा देनी किसी चीज पर। जब हम खत किसी को लिखते, अभी तो नहीं लिखते, कोई भी नहीं खत लिखता, लिखते थे जब, तो जब खत लिखा जाता था तो खत लिखने के बाद एक एनवलोप, एक लिफाफे में डाला जाता है खत। तो उस खत के ऊपर जब बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है उसको, तो उसके ऊपर एक मोहर लगती थी, जाके डाकखाने में, अभी भी लगती है। तो डाकखाने में जाके जब मोहर लगती है ना, तो जब मोहर लग जाती है ना, उसके बाद सिर्फ वो ही इंसान उस खत को खोल सकता है जिसकी तरफ, जिसका एड्रेस उसके ऊपर लिखा होता है। दूसरे उसे नहीं खोल सकते, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं खतमल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी है उन पर। यानी अब उनका कोई जोर नहीं है। अब उनके हाथों में बात नहीं रही कि वो माने या ना माने। अल्लाह ने उनके ऊपर, उनके कहाँ मोहर लगा दी है? आला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। कल्ब की जमा है, कल्ब होता है दिल, तो कुलूब कल्ब की जमा है, हम उनके, ठीक है। आला कुलूबिहिम, और क्या है? और उनकी समात पर, ठीक है। दिलों पर भी मोहर देखे जाए, अब एक दिलों पर मोहर है और एक कानों पर भी, क्योंकि कानों से हक सुनते हैं तो अंदर लेके जाते हैं, तो फिर दिल पे असर होता है। अब कानों पे भी मोहर लग गई है, यानी कि वो स्टैंप जहां पे सील हो गए, कान भी सील हो गए, दिल भी सील हो गए। आगे क्या है? बसारा की जमा अबसार, ठीक है। बसारा, बासाद रा, बसारा, उनकी आंखों पर भी मोहर है। अब वैसे तो वो देख रहे हैं, दुनिया देख रहे थे, और ये तो नहीं है कि बंद नहीं होगी, अल्लाह ताला ने बंद नहीं कर दिया। दुनिया सुन भी रहे थे, दुनिया को देख भी रहे थे, एक दूसरे से बातें करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बंद हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं है। बल्कि जब हक उनके सामने, जब कुरान तलावत किया जाता, तो वो कुरान उनके अंदर नहीं पहुंचता था। अब कुरान उनके कानों तक नहीं वो ठीक तरह पहुंचता था, क्योंकि वो खुद आके फिर पूछते थे, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते थे, अभी अभी क्या कहा इन्होंने। यानी क्यों? क्योंकि उनको उन तक अभी पहुंचता ही नहीं था। जो वो सुनते थे ऊपर ऊपर से गुजर जाता था, कानों तक पूरा नहीं पहुंचता था उनके। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मुहर लगा दी। तो जब अल्लाह कोई बात फरमा दे, उसमें शक है नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि उनके कानों पर, उनकी आंखों पर, उनके दिलों पर मोहर है। और क्या है? अब सारिहम क्या है? गिशावातुन, गिशावा होते हैं गशी से, गशियुन, गाइन शीन या गशियुन, क्या होता है? पर्दा पर जाना। गशी भी इसी से होती है, जब इंसान बेहोश हो जाता है, हम कहते हैं गशी में गशी तारी हो गई उस पर, यानी कि इसकी अब अकल का पर पर्दा पड़ गया है, कानों पर, आंखों पर, क्योंकि गशी में इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है। उसी से है गशीयुन, ठीक है। तो गशियुन यानी गिशावा, फिर उसकी जमा हो गई गिशावातुन, सॉरी जमा नहीं हो गई, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी आंखों पर अब पर्दा आ गया है, कर्टन है आगे,
वेल आ गई है, उसके आगे उनकी आंखों को भी नजर नहीं अब आता हक, ना कान सुन सकते, ना दिल पे कोई बात, क्योंकि कान और आंखें आंखें देखेंगी और कान सुनेंगे तो फिर दिल तक बात जाएगी। दिल फिर क्योंकि जो दिल की आंखें हैं ना, वो कान और आंखें आंखें हमारी होती हैं, ठीक है। दिल की आंखें कौन सी हैं? कान और आंखें, ये दो दिल की आंखें होती हैं। ये दोनों ही दिल तक बात पहुंचाते हैं तो इंसान सुनता है और उसके मुताबिक अमल करता है। अगर ये दोनों ही बंद हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, दिल तक कुछ नहीं पहुंचता। तो जिसके दिल तक कुछ नहीं पहुंचा ना, तो वो किस तरह फिर दिल से सोच सकता है, ठीक किस तरह फैसला कर सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वा और लहुम, उनके लिए अजाबुन अजाबुन अजीम, बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा। यानी कि उनको ये भी बता दिया कि उनका रिजल्ट क्या होगा, उनको सजा क्या मिलने वाली है, बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन लोगों में से ना करना। फौरन दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अजाब की आयतें आती, ऐसी आयतें आती जिनसे हमें बचना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पनाह मांगते थे, ठीक है। तो आगे क्या है, आयत नंबर 8 जो है, अल्लाह ताला ये एक ग्रुप काफरों का बिल्कुल जिन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। पहला ग्रुप था मोमनों का, दूसरा ग्रुप वो उनके ऑपोजिट जो नहीं माने, काफरों का, जिन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। अब अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं वा और मीनन नासी, आप लोग पढ़े। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। और क्या है, और लोगों में से वो लोग भी हैं, वा और मिन से अन्नास। अब अल्लाह ताला ने जहां पे अन्नास कहा है, यानी कि तमाम इंसानों में से, ठीक है। जब नास का लफ्ज आता है ना, अन्नास का, तो तमाम इंसानों को अल्लाह ताला मुखातिब करते हैं। तो जब अल मुमिन आता है, मोमिनीन आते हैं, जा फिर मुसलमान आते हैं, मुस्लिमीन आते हैं, तो अल्लाह ताला मुखातिब हमसे कर रहे होते हैं, जो कलमा पढ़ के ये गवाही दे चुके होते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और किताबों पर और नबियों पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाए। तो उनकी तरफ इशारा होता है, जहां पे अल्लाह सुब्हाना तआला तमाम इंसानियत की तरफ अल्लाह ताला मुखातिब करके तमाम इंसानियत को बता रहे हैं कि और लोगों में से वो भी हैं, वो है मन यो यकूलू, वो कहते हैं क्या, आमन्ना, हम ईमान लाए। वो क्या कहते हैं, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर। वो क्या कहते हैं, अपने मुंहों से बोल के क्या कहते हैं, अपनी, इधर देखें, बात नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह की बात हो रही है, हमारी नहीं हो रही, ठीक है? जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो बात नहीं करते। अल्लाह के फरिश्ते हाजिर होते हैं और महफिलों को घेरे हुए होते हैं, ठीक है। आप अल्लाह के फरिश्तों को भी डिस्टर्ब करते हैं जब बात करते हैं आपस में, तो ठीक है, इंशाल्लाह बात नहीं करनी। बात के लिए आपको टाइम बाद में दिया जाएगा इंशाल्लाह। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, यौम आखिरत पर भी ईमान लाए। और क्या कहते हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं वमा हुम बी मुमिनीन, और वो नहीं है ईमान लाने वाले, वो ईमान नहीं लाए, झूठ बोल रहे हैं। यानी कि वो मुंहों से कह रहे हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, लेकिन लेकिन क्या है, अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि वो मोमिन नहीं है, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, वो गलत बात कह रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो थे वो ऐसे भी थे। अब ये तीसरा ग्रोह है लोगों का, इस आयत से तीसरा ग्रोह शुरू हो रहा है। कौन सा? जो मुंहों से बोलकर जुबानों से कहते थे हम ईमान ले आए हैं, क्योंकि वो सामने जो कहते हैं ना कि जिसके सामने हुआ ऐसी बात कह देता है ना इंसान, के जैसे भी होते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले और लोगों को बहलाने वाले ना,
हर एक बंदे के सामने मुख्तलिफ बात करने वाले। तो वो क्या कहते थे, जब मुसलमानों से मिलते तो वो कहते थे हम ईमान लाए, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ईमान नहीं लाए, वो मोमिन नहीं है। तो क्या करते हैं वो, अल्लाह ताला उनका पोल खोल रहे हैं। कभी सोचा किसी ने कि कोई गलत काम कर रहा हो और अल्लाह ताला बता दे कि ये गलत कह रहा है? कितनी बड़ी बात है ना। आगे पढ़े आयत, आप खुद ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। युखादिऊ الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يشعرون। युखादिऊना, वो धोखा देते हैं। खा दाल और आइन, खादा, धोखा देना। वो धोखा देते हैं किनको? अल्लाह को। अल्लाह को धोखा दे सकता है कोई? वो कोशिश करते हैं धोखा देने की। वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हाँ, हम अल्लाह को तो पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चला कि हमारे दिलों में कुछ और है और हमारी जुबानें कुछ और कह रही हैं। ये उनकी एक गलत फहमी थी। वो सोचते थे कि किसी को भी नहीं पता चला, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह को भी नहीं पता चला। अल्लाह ताला फरमाते हैं धोखा देते हैं, यानी कि अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं, मुसलमानों को बता रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि वो अपनी तरफ से तो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, वल्लदीन आमनु, और ईमान वालों को धोखे में रखे। और ईमान वाले बेचारे कहते थे ये मक्के में ग्रो नहीं था, ठीक है। सूरतुल बकरा की कुछ आयात मक्की है और कुछ मदनी है, ठीक है। मदीने में भी नाजिल होने वाली आयात है कुछ। तो ये जो तीसरा ग्रोह है ये मुनाफिकीन का है। मुनाफिक जो है, मुनाफिकीन क्या करते थे, दिल से कुछ और दिल में होता था और ऊपर से जुबानों से कुछ और बोलते थे। तो वो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह को धोखा देते हैं और मोमिनों को धोखा देते हैं। वो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वाह और माँ नहीं यशउरूना, वो शऊर नहीं रखते। वो उनको तो इस बरीकी का पता ही नहीं है। शीन आइन रा शार, बाल को कहते हैं, ठीक है। बाल जितनी बरीकी भी नहीं वो जानते। उनको इतना भी नहीं पता कि असल में वो धोखा अल्लाह को नहीं दे रहे, वो मुसलमानों को धोखा नहीं दे रहे। इल्ला अनफुसहुम, किनको धोखा दे रहे हैं? अपने नफ्सों को। अपने ही खुद खुद ही धोखे में है वो। उन्हें पता ही नहीं है कि वो धोखा किसको असल में दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देते हैं, लेकिन असल में वो शऊर इस बात का उनके उन्हें पता ही नहीं है। वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको शऊर नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि धोखा असल में वो अपने आप को दे रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं और क्या है उनके, फी कुलूबिहिम, पढ़े, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون। अल्लाह ताला फरमाते हैं फी में कुलूब, फिर कल्ब की जमा, कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरदुन, मर्द का लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। 65% हमारी उर्दू जुबान जो है वो अरबी है, ठीक है। कितनी है? 65% हमारी उर्दू और अरबी जो है वो मतलब में भी बराबर है, ठीक है। और 20% जो हमारे अल्फाज हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है। सिर्फ 15%, 15% हमने याद करना है अरबी, ठीक है। उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत आसान है, ठीक है। 65% ऑलरेडी हमें आती होती है अगर हम उर्दू जानते हैं तो। 20% बार बार रिपीट होते हैं और 15% जो है वो हमने सीखने होते हैं, ठीक है। मारादुन, मर्द, हम भी मर्दुल मौत भी कहते हैं कि उस मर्द, मर्द कहते हैं बीमारी को, ठीक है। उस मर्द में मुब्तला है वो, उनके दिलों में, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके दिलों में बीमारी है। फजादा, पस ज्यादा, फा पस ज्यादा, ज्यादा कर दिया, फजादहुम,
ان کے لیے کیا اللہ نے مردا ان کی بیماری کو، ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھا دی، اللہ نے زیادہ کر دی ان کے لیے، بیماری میں بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کس چیز کی بیماری تھی؟ نفاق، نفق تھی۔ تو نفقہ ہوتا ہے جیسے ایک چوہے کا دو راستوں والا بل، یعنی کہ دو اس کے منہ، ایک طرف سے وہ جائے اور دوسری طرف سے وہ باہر نکل جائے۔ چوہا ایسے ہی کرتا ہے، وہ ایک بل سے جاتا ہے، گھستا ہے اندر، دوسری بل سے باہر نکل جاتا ہے، اور انتظار کرنے والے دیکھتے ہیں کہ باہر نکلے گا اسی بل سے، لیکن چوہا جا چکا ہے۔ تو نافقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ، دو منہوں والا، دو سوراخوں والا چوہے کا بل، یعنی اس طرح نفاق ان میں ہے کہ ایک طرف سے بات ادھر جاتی ہے اور دوسری طرف سے فوراً نکل جاتی ہے، ادھر نہیں لے کے جاتے، وہ فوراً نکال دیتے ہیں بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری لگ گئی ہے، نفاق کی بیماری ان کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دی ہے، کیونکہ جب بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک بندہ سوچتا ہے کہ جی میں غلط کر رہا ہوں، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی اس نے اگر گناہ کیا ہے تو لکھنا نہیں ہے ابھی، شاید کہ یہ توبہ کر لے، لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا تو لکھا جاتا ہے اس کے لیے عمل۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، دردناک۔ ایک ہوتا ہے علیم، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ تمام علم رکھنے والا ہے نا، تمام علم رکھنے والا، یہ ہے علیم۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، اگر انگلش میں ہو تو سیویئر پنشمنٹ، دردناک عذاب، جس کی کوئی آپ درد کا ہم دنیا میں سوچ نہیں سکتے کتنا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، لیکن ان کے لیے درد والا عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تک جب انہوں نے پہلے قبول کیا اس کو، پہلے کہا، جب منہوں سے کہا، دل میں ارادہ، یہ وہ ہوتے ہیں لوگ جو جا تو سچے دل سے قبول نہیں کرتے، جا پھر سچے دل سے قبول کر لیں، لیکن بعد میں پھر جائیں، دل پھر جاتے ہیں اور منہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن زبانیں ان کی بولیں، دل ان کے گواہی نہ دیں اس کی، ٹھیک ہے، دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہے عذاب علیم والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں پر ایک اور گروپ، کتنے گروپ ہم نے پڑھ لیے؟ 3 گروپوں کا، یہ تیسرا گروپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے ہم انہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب لات آتا ہے، لام الف اور تا، جب لات آتا ہے تو منع کیا جا رہا ہوتا ہے کسی چیز سے، ٹھیک ہے، کیا منع کیا جا رہا ہوتا ہے کسی چیز سے، تو لا تفسدوا، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو بے شک، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو انسانوں کو لا رہے ہیں اس کی طرف، ہم تو ان کو ٹھیک بات بتا رہے ہیں۔ تو اصل میں وہ لوگوں کو بھی روکتے تھے، کیونکہ جو منافقین جو ہے پورا قرآن بھرا پڑا ہے ان کے، بار بار ان کی، ایک سورۃ المنافقین بھی ہے نا، ہے منافقین سورت کا نام بھی رکھا، ادھر جا کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کتنے بڑے دھوکے باز یہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ ہم نے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وارننگ دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، اعلیٰ یاد رکھو،
आगाह रहो, यानी कि होशियार हो जाओ ऐ मुसलमानों, इन्ना बेशक हम वो, हुमुल वही, यानी दो बार हुम और हुम आया है 2 बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब जोर किसी बात पर दिया जाता है तो तब, इन्नहुम बेशक वो ही, कौन है? हुमुल मुफसिदून, वही फसाद करने वाले हैं। यानी जो कह रहे हैं ना हम इस्लाह करें, कुछ लोगों में आज भी होते हैं ना कुछ लोग के कहते होते हैं कि नहीं नहीं हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, हम तो इनको जोड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो तोड़ रहे होते हैं लोगों को, वो लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसी बात कर रहे होते हैं। और लेकिन ऊपर से वो कहते हैं हम तो लोगों का भला करते हैं, लेकिन वो भला नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जे तो फसाद याद रखो, यानी कि जिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बताया जा रहा है कि याद रखो इनकी बातों में नहीं आना। ये जो कहते हैं ना वो करते नहीं है, क्योंकि ये फसाद खुद फैला रहे हैं, ये आपकी इस्लाह नहीं कर रहे। इंशाल्लाह ताला जहाँ पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि आगे एक किसी और लोगों का कुछ और जिक्र है। तो ये कौन से 3 ग्रुप हमने पढ़ लिए, याद रखें ये तीनों ग्रुप पूरे कुरान में आएंगे, ठीक है। वला किल्ला यशूरून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और लेकिन, वा और लेकिन, लेकिन ला यशूरून, ला नहीं, या वो शार मैंने बता दिया, यशूरून वो शऊर नहीं रखते। वाव नून जमा के लिए आती है, सब जितने भी वो लोग हैं वाव नून जमा के लिए आ रही होती, जमा यानी कि वाहिद और बाकी सब जमा, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो शऊर, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। वो तो अपनी तरफ से अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि कितना वो अपने नफ्सों को खुद कितना धोखा दे रहे हैं। तो ये इंसान खुद अपने नफ्स को धोखा देता होता है, ठीक है। अगर गलत काम हम करेंगे, गलत बात करेंगे, तो किसी को धोखा नहीं हम देते, ठीक है। हम सोच रहे होते हैं तो उसी को तो पता ही नहीं चला, मैंने ऐसी बात उसके बारे में कर दी, उसे पता ही नहीं चला, मैंने उसका ये काम कर दिया खराब, उसे पता ही नहीं चला। नहीं, कौन देख रहा है ऊपर? अल्लाह देख रहा है। तो हमने जुल्म किस पर किया, उस पर कि अपने आप पर? अपने आप पर, क्योंकि क्यामत के दिन अपने आप को सजा मिलेगी, हमारे नफ्सों को मिलेगी, हमारे जिस्मों को मिलेगी, ठीक है। अपने आप को सजा, वो असल में अपने आप को दे रहा होता है, दूसरों को नहीं। जिनकी बात की, जिनको तकलीफ पहुंचाई उनको नहीं, बल्कि अपने आप को। तो अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन लोगों में से ना करना, क्योंकि मुनाफिकत जो है इंसान के दिल में ऐसे चली जाती है कि इंसान को खुद को पता नहीं चलता। बड़े बड़े सहाबा इकराम अपने बारे में कहते थे कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में कई दफा कुछ और होता है और जुबानें हमारी और कुछ बोल रही होती है, कहीं हम में मुनाफिकत तो नहीं आ गई। तो मुनाफिकत ये जो रोग है ना, ये तीसरा जो ग्रुप है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक कौन थे? ईमान वाले, दूसरे कौन थे? काफिर, और तीसरा ग्रुप बहुत खतरनाक है, और इस तीसरे ग्रुप में हम अपने आप को भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कि कहीं मैं तो नहीं मुनाफिकत कर रही अल्लाह सुब्हाना ताला से और दूसरों से। ये तीसरा ग्रुप जो बड़ा खतरनाक ग्रुप, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाहुम्मा ला तजअलना, बार बार जी दुआ करें, अपनी जुबान में करें, अल्लाह हमें उन लोगों में से ना करना जो ऐसे काम करते हैं, क्योंकि धोखाबाजी ना इंसानों के लिए, अल्लाह को तो कोई धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। हमने अभी पढ़ा युखादिऊन अल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह को वो धोखा देते हैं, लेकिन असल में वो अपने आप को ही धोखा देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अब अगर किसी का सवाल है, कुछ कोई पूछना चाहता है, कुछ और एक्सप्लेन करवाना चाहता है तो बता दे मुझे, कुछ वजाहत चाहते हैं तो। सब समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, है ना। पढ़ना, समझना, कहना बहुत आसान है, अमल बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अमल से ही इंसान को का पता चलता है कि हम क्या हैं। जब अमल करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, हमने अमल करना है, ठीक है। क्या करना है जी? कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा, अल्लाह ला ना तजअलना, तू बनाना हमें
اللہم لا تجعلنا منہم، ان میں سے، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، یعنی ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیں نہیں چاہیے، ان سے بچا دینا تو۔ آمین ثم آمین، دعا کرتے ہیں جلدی سے، انشاءاللہ پھر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ عصر پڑھیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ علیہ وآلہ وسلم، آمین ثم آمین۔